Good morning, everyone. Welcome to the class 7th of science. We are going to start chapter first, nutrition in plants. In this part 1, we are going to classify organism autotrophic or heterotrophic for some introduction about photosynthesis etc. Let's start. न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं. न्यूट्रिशन होता क्या है? जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का मतलब जानना जरूरी है. न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ऐसा तरीका जिसके अंदर हम खाना जो बॉडी के अंदर लेते हैं तथा बॉडी के अंदर लेने के बाद में उसका यूटिलाइज करके उसके अंदर के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एट्सेट्रा, तो उनको यूटिलाइज करके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. सिंपल लैंग्वेज में मोड ऑफ टेकिंग फूड को अंदर टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी प्राणी से, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. दिस इज न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन किन किन तरीकों से किया जाता है, लोग किन किन तरीकों से बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और फूड को, और उसके बाद में किस किस तरीके से वो लेते हैं और किस पे डिपेंडेंट होते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्राणी, चाहे इंसान हो, एनिमल्स हो, मेक फूड देमसेल्व्स, वो खाना खुद ही बॉडी के अंदर बनाती है, बाहर नहीं बनाती. आप सब तो कहाँ बनाते हो? किचन के अंदर, मम्मी किचन के अंदर खाना बनाती होगी, लेकिन वो बाहर के प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स वगैरह लाके, अनाज वगैरह लाके, तो इस तरीके से बाहरी खाना बनाते हैं. लेकिन जो पौधे वगैरह हैं उनको खाना बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन वो भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वो अपनी लीव्स के अंदर खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस से खाने को प्रिपेयर कर लेते हैं. तो इस तरीके से जो खाना खुद ही बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance से. प्लांट्स कौन कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सनलाइट. दीज आर सिंपल सब्सटेंस. इन सिंपल सब्सटेंस से वो एनर्जी को बनाते हैं या ग्लूकोज को बनाते हैं. ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. जिसमें प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो नोन एज प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे इसका एग्जाम्पल हो गया. और ग्रीन प्लांट्स को जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर्स? बाकी सभी प्राणियों को देखते हैं, जैसे इंसान है तो वो प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है. प्लांट प्रोडक्ट से, या फिर कुछ हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं वो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, दूसरे एनिमल उनको खाते हैं. लेकिन जो स्टार्टिंग है खाने के लिए, एनर्जी का प्रिपरेशन की जो स्टार्टिंग है वो फोटोसिंथेसिस से उनकी लीव्स में बनती है. तो इसलिए इनको ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये ध्यान नहीं रखना, आपको यह पता रखना है कि ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. प्लांट के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, मेकिंग, टू मेक. तो फोटो के जरिए जो खाना बनाया जाता है वो प्लांट के अंदर, उस प्रोसेस को
ये एक प्लांट्स के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच द लीव्स, प्लांट के अंदर लीव्स होते हैं, सिंथेसिस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फ्रॉम सन, इनका यूज करके जो लीव्स खाना बनाती हैं, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है? ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज फॉर्म होता है। ग्लूकोज कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और वाटर होता है H2O, इनसे बनता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। दैट्स क्लियर। दिस इज यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर गेटिंग एनर्जी। ये बनाने के बाद में ये अलग अलग प्लांट की पार्ट्स में जाता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सम ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब लीव्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे लीव्स के अंदर यही ग्लूकोज बनता है, तो जो ज़्यादातर बना हुआ ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, और अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्टोर्ड हो जाता है, स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज बाय एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में कनेक्ट हो गई, लेकिन इनके बनने के बाद में ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन भी एक बाई प्रोडक्ट बनता है, और ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, जिसको ह्यूमन बींग्स सांस लेने में यूज करते हैं। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट से बाहर निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन का यूज ह्यूमन बींग्स करते हैं। ये होगी केमिकल रिएक्शन। द एंटायर प्रोसेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ ऐड हो रही है? वाटर के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, वाटर का फॉर्मूला H2O, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होता है, प्लांट्स की लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो वो पिगमेंट होना बहुत ज़रूरी है ग्रीन के अंदर। तो वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना C6H12O6, और साथ ही साथ में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है जो रिलीज हो जाती है बाहर। ठीक है। Leaves are considered as the food factory or kitchen of the plant, as they synthesis of food occur in the। लीव्स को किचन बोलते हैं या फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट्स के लिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी के अंदर क्लोरोफिल होने से वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस से वहाँ खाना बनता है और हर एक पार्ट्स को पहुँचाया जाता है, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री या किचन बोलते हैं। as the synthesis of food occurs in them, क्योंकि वहाँ पर फूड का सिंथेसिस होता है। मैकेनिज्म, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म बोलते हैं प्रोसेस को जिसके अंदर कोई भी कार्य होता है या काम होता है। यहाँ पे काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियां हैं उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। अभी रिएक्शन के अंदर देखा था क्लोरोफिल आवश्यक था। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। फिर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स रीच टू द लीव्स बाय टिश्यू कॉल्ड जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल्स। वाटर और मिनरल्स, प्लांट की जड़ें कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर। रूट्स वगैरह मिट्टी के अंदर। तो रूट्स का वर्क क्या होता है? वाटर को सक करना, वाटर को सक करके हर एक पार्ट में पहुंचाना। वाटर के साथ में मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन, सोल्ट,
फॉस्फोरस वगैरह को सक करके हर एक पार्ट्स में पहुंचाना होता है। तो मिनरल्स और वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब होके हर एक पार्ट्स में पहुंचता है और लीव्स के अंदर भी पहुंचता है। और कैसे ऊपर की तरफ पहुंचता है, इसके अंदर टिश्यूज होते हैं जिनको जाइलम वेजल्स बोलते हैं। याद रखना, जाइलम वेजल्स जो पानी को हर एक पार्ट में पहुंचाता है। स्मॉल पोरस प्रेजेंट इन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा allow carbon dioxide to pass in and oxygen to release out into the atmosphere। जब अपन एक लीव को देखेंगे जूम करके तो उसके अंदर छोटे छोटे से पोरस होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। STOMATA स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देता है और ऑक्सीजन को बाहर भेज देता है। ऑक्सीजन कब बनता है, फोटोसिंथेसिस के बाद में। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्मेशन करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन बनती है, उसको वापस से बाहर रिलीज कर देता है। और ये होता है पत्तियों के ऊपर, लीफ के ऊपर सॉरी, ये देखो एक लीफ है, लीफ को जूम करें तो इसके ऊपर ऐसे पोरस दिखेंगे, स्टोमेटा। इसके ये साइड में गार्ड सेल्स होती हैं, यहाँ ओपनिंग होती हैं बीच में, स्टोमेटल ओपनिंग। ध्यान से देखो इसको। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। कीप लर्निंग। अपना और अपना को ख्याल रखो। थैंक यू ऑल।